जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अरुण निगम और आप देख रहे हो अरुण निगम न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, SSC CHSL में न्यू भर्ती निकली है, जिसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। देखिए, इस भर्ती की जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 23 जून 2025 इसकी शुरुआत है। यानी कि 23 जून से आपके फॉर्म भरने जा रहे हैं और इस SSC CHSL की लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025। यानी कि SSC CHSL में आप 23 जून से 18 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। और इस एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 8 से 18 सितंबर। यानी कि एग्ज़ाम जो डेट है आपकी वो 8 से 18 सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। और इस एग्ज़ाम में जो आपकी जो फीस लगेगी वो है आपकी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये देने होंगे, और जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 रुपये, और PH कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपये देने होंगे। और एज लिमिट की बात करें इसमें, तो एज लिमिट इसमें आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। साथियों, यह है आपका SSC CHSL का एग्ज़ाम नोटिस, जो कि SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस नोटिस में आपको बताया गया है कि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो 23 जून से स्टार्ट होकर 18 जुलाई तक भरे जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म। और जो आपके एग्ज़ाम है, इसका जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है फॉर्म भरने में तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और एज में आपको छूट मिलेगी। SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल के लिए छूट मिलेगी, और जो OBC हैं उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि जो एज है 18 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर एज है, तो इसमें आपको जो 27 साल के SC ST के बच्चे हैं तो वो भर सकते हैं आपके 32 साल तक। यानी कि 5 साल की उनको छूट मिल जाएगी। और जो OBC के बच्चे हैं तो उनको 3 साल की छूट, यानी कि 27 साल पे अगर वो नहीं भर पा रहे हैं तो उनको छूट मिल गई, वो 30 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके जो टोटल पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं। इसकी टोटल पोस्ट हैं 3131 पोस्ट। यानी कि जो SSC CHSL में टोटल जो भर्ती निकली हैं वो हैं 3131 पोस्ट हैं। इनके लिए आप आवेदन करोगे। और जो हम अब इसके एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। इसका एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर टाइप में होगा। जो 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, पहला टियर 1 और दूसरा टियर 2। तब आपका टियर 1 क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका नाम होगा टियर 2। तो पहले टियर 1 हम देखते हैं कि टियर 1 में आपको किस तरीके का एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, टियर 1 में आपको देना है इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस और मैथ और जनरल अवेयरनेस। यानी कि ये 4 होंगे आपके टियर 1 में, जो कि 25 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी, 25 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस और 25 नंबर के मैथ और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की। और एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर होंगे, यानी कि क्वेश्चन 1 और नंबर 2। यानी कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। इस प्रकार से आपके जो टोटल पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब साथियों, आप नोटिस के माध्यम से समझिए। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके आपके 25 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे उसके 50। यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही साथियों, जनरल अवेयरनेस, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे आपके 50। और आपके जो 25 नंबर 50 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर। ऐसे ही आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल मिला के साथियों आपका 200 अंक का पेपर होगा। इस 200 अंक में आपको नेगेटिव भी मिलेगी। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपकी नेगेटिव पॉइंट भी होगा, यानी कि माइनस में नंबर भी कटेंगे।
और साथियों, आप एक बार एग्ज़ाम नोटिस को ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। यदि आप एज में छूट चाहते हो, अपनी आयु में यदि आप छूट चाहते हो तो आपको इस एग्ज़ाम में छूट भी मिलेगी। वो इस प्रकार से है आपकी, यदि SC ST के बच्चे हो आप, तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। यदि आप OBC के बच्चे हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप PWBD अनरिजर्व्ड के बच्चे हो तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप PWBD OBC के बच्चे हो तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। यदि आप PWBD SC ST के बच्चे हो तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी छूट मिलेगी जो कि 3 साल की है। और जैसा कि हमने कहा था कि आयु में छूट, तो इस भर्ती में आपको आयु में छूट मिलेगी। जो SC और ST के व्यक्ति हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी आयु में, और जो OBC के बच्चे हैं उनको मिलेगी 3 साल की छूट, यानी कि छूट है कैटेगरी वाइज। और जो PWD और PWDE जो इस प्रकार से कैंडिडेट हैं उनको भी छूट है, वो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो अब देख लेते हैं हम पोस्ट, क्या क्या पोस्ट हैं इसमें। तो देखिए, इसमें है आपकी 3 पोस्ट। एक है आपकी LDC पोस्ट, DO और GSA। अब हम कर लेते हैं बात इस जॉब की सैलरी की, कि इस जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, जो आपकी LDC और GSA की जो पोस्ट हैं इनमें आपको न्यूनतम 19,000 से मैक्सिमम 63,000 तक सैलरी मिलेगी। और जो आपकी DO पोस्ट है इसमें आपको 25,500 यानी कि मिनिमम 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगी। और आपको हम अब नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाएंगे कि जैसा कि साथियों हमने आपसे कहा था कि जो LDC पोस्ट यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 19,900 से 63,200 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और जो आपकी पोस्ट जो JSA की है तो इसमें भी आपको 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी मिलेगी। और जो आपकी DO पोस्ट है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है की पोस्ट है तो उसके लिए आपको 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगी। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। और जो भी सरकारी नौकरी निकलती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से उस सूचना को आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।